हेलो फ्रेंड, दिस इज मी सारिम खान एंड वेलकम यू वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर इन द पास्ट। फ्यूचर इन द पास्ट, जैसे कि मैंने वादा किया था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बाद मैं फ्यूचर इन द पास्ट या कहें तो चौथे टेंस का जिक्र भी मैं करूंगा। मैं पहले बोला था आपसे, तो ये थोड़ा सा मतलब इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल, थोड़ा सा विवादास्पद हो सकता है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं। और वो सारे टीचर्स या वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी भी मतलब काफी ट्रेडिशनली वे में सोचते हैं, उनके लिए ना ये चीज थोड़ा सा वो पचेगा नहीं, वो गले के नीचे उतरेगा नहीं। ये चौथा टेंस फ्यूचर इन द पास्ट, लेकिन ये हकीकत है। हालांकि बहुत सारे ग्रामेरियंस ने अपने किताब में इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन जेसी नेस्फील्ड ने अपने चौथे किताब में इस चीज का जिक्र किया है। मैं आपको किताब का नाम बता दूं, जेसी नेस्फील्ड। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो, अगर आप एक टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अब जाके किताब देख लीजिए। फिलहाल मैंने सोचा है कि फ्यूचर इन द पास्ट अगर मैंने जाना है तो मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगी। मुझे लगता है कि ये जो टेंस है ना, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि इसका इस्तेमाल आप करते हैं, इसके स्ट्रक्चर का आप यूज अपने डेली कम्युनिकेशन में, डेली कन्वर्सेशन में आप इसका यूज करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये पता नहीं कि ये जो सारे स्ट्रक्चर्स है वो बिलोंग करते हैं फ्यूचर इन द पास्ट को। तो आइए पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं, इसका आइडियोलॉजी समझते हैं कि फ्यूचर इन द पास्ट का कंसेप्ट क्या है। अब देखिए, आप जो भी सेंटेंस बोलते हैं, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं जाता हूं, मैं हंसता हूं, मैं रोता हूं, तो जितना भी आप सेंटेंस बोलते हैं, ये सारे के सारे वाक्य, ये सारे के सारे सेंटेंसेस आप प्रेजेंट में बोलते हैं। जरा सोचिए, ये सारी चीजें आप पास्ट में जाकर बोलने लगे, तो फिर इसको ट्रांसलेट आप किस तरीके से कीजिएगा। अगर आप कहते हैं मैं मोटा हूं, मान लीजिए ये सेंटेंस है मैं मोटा हूं, और आप ये प्रेजेंट में कह रहे हैं, तो आप इसको कैसे बनाते हैं, आई एम फैट। लेकिन अगर आप इसी बात को पास्ट में जाके कहें कि मैं मोटा हूं, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है कि सीता ने कहा कि मैं मोटी हूं, तो आपको भी पता है कि वहां पे मैं मोटी हूं का अंग्रेजी आई एम फैट नहीं बल्कि आई वाज फैट हो जाता है। यानी जब हम पास्ट में जाते हैं तो कोई भी टेंस वहां पे जाके पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। आपको पता है, पास्ट में जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के सेंटेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव में बनाना पड़ता है। लेकिन अगर हम पास्ट में जाके फ्यूचर की बात करने लगे तो फिर क्या होता? तो क्या उसके लिए कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? अगर आप पास्ट में जाके फ्यूचर की बात करें तो फिर आप उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सेंटेंस हो, उसने सोचा कि मैं कल नहीं जाऊंगा, तो देखिए पहले आप पास्ट में जाते हैं, उसने सोचा और फिर मैं नहीं जाऊंगा, ये फ्यूचर है, और फ्यूचर का जो काम हुआ, जो फ्यूचर का प्लान हुआ है, वो पास्ट में हुआ है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसी प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए जिन स्ट्रक्चर्स का यूज होता है, उन स्ट्रक्चर्स को हम फ्यूचर इन द पास्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे, देखेंगे। तो फ्यूचर इन द पास्ट में ये कुछ है नहीं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी फ्यूचर के ही सारे सेंटेंसेस, सारे टेंसेस को हम इसमें देखेंगे। देखिए, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इसका स्ट्रक्चर आपको पता है। ये मैंने पहले भी बता दिया कि फ्यूचर इंडेफिनिट को ऐसे करते हैं, फ्यूचर प्रोग्रेसिव को इस प्रकार से करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट को इस प्रकार से करते हैं। तो हम सीखने क्या जा रहे हैं? हम ये सीखने जा रहे हैं कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट को पास्ट में पढ़ें, फ्यूचर इंडेफिनिट को अगर पास्ट में कहा जाए, अगर ऐसे कहा जाए मुझे लगा राम खाएगा, तो आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो देखिए उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है ना, यहां से आप सिर्फ विल को निकाल लीजिए और वहां पे आप वुड का यूज कर दीजिए। जी हाँ, विल को हटा के आप वुड का यूज कीजिए। जी हाँ, वुड। इसी प्रकार से जो फ्यूचर प्रोग्रेसिव का फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि वहां पे विल का प्रयोग, सब जगह आप विल हटा दीजिए और सिर्फ विल के जगह पे वुड का प्रयोग कर लीजिए। थोड़ा मैं साफ साफ लिखिए, यहाँ पे आप वुड का प्रयोग कर लीजिए। फिर इस प्रकार से यहाँ पर भी जो विल है, यहाँ पर भी आप वुड का प्रयोग कर लीजिए। यहाँ पर आप वुड का प्रयोग कर लें। और अब आप इसे देखिए, ये सारे फ्यूचर के टेंसेस थे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। आप उसके फार्मूला में अगर सिर्फ विल को हटा के वुड कर लेते हैं,
तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स है ना, ये फ्यूचर इन द पास्ट के कहलाने लगते हैं। अब जैसे प्रेजेंट में 4 होते हैं, इंडेफिनिट, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट में भी आपके होते हैं इंडेफिनिट, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट, या फ्यूचर में भी होते हैं, फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का प्रोग्रेसिव, फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक इसी प्रकार से फ्यूचर इन द पास्ट में भी होते हैं इंडेफिनिट, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। और इसका फॉर्मूला ये होता है, स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रख दिया है। यानी अगर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को जाके पास्ट में बोल दिया तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम जिस टेंस का यूज करते हैं वो कहलाएगा फ्यूचर इन द पास्ट का इंडेफिनिट, और ये स्ट्रक्चर ये होगा। अगर आपने फ्यूचर प्रोग्रेसिव के सेंटेंस को जाके पास्ट में बोल दिया तो वो कहलाएगा फ्यूचर इन द पास्ट का प्रोग्रेसिव, और ये इस स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट होगा। अगर आपने फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस को जाके पास्ट में बोल दिया तो उसके लिए इस स्ट्रक्चर का यूज होगा। और अगर आपने फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव के सेंटेंस को जाके पास्ट में बोल दिया तो उसके लिए इस स्ट्रक्चर का यूज होगा। अब थोड़ा एग्जांपल लेके समझते हैं। अब देखिए, मैं जानता था कि वह आएगी। अच्छा, वह आएगी क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट, आपको पता है। लेकिन इस बात को आपने जाके पास्ट में बोला, जैसे मैं जानता था कि वह आएगी। ये अभी आप नहीं जान रहे हैं, ये पास्ट में आपने जाना था। मैं जानता था कि वह आएगी। तो जब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो देखिए किस अंदाज से ट्रांसलेट होता है। मैं जानता था, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसके हिसाब से आई न्यू दैट हो गया। लेकिन ये जो है वह आएगी, इसका स्ट्रक्चर इस पे शी वुड कम। याद कीजिए, अगर ये सेंटेंस नहीं होता, सिर्फ ये होता ना वह आएगी, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट के फॉर्मूला पे बनता, शी विल कम। लेकिन चूंकि ये बात, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस पास्ट में जाके कहा गया है, तो वो इस स्ट्रक्चर पे बनेगा और इसका ट्रांसलेशन होगा आई न्यू दैट शी वुड कम। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी फ्यूचर प्रोग्रेसिव के सेंटेंस को जाके आप पास्ट में बोल देंगे तो फिर वो इस टेंस का माना जाएगा और इस स्ट्रक्चर पे उसका ट्रांसलेशन बनेगा। जैसे कि उसने मुझे बताया कि वह कोशिश करती रहेगी, वह कोशिश करती रहेगी, ये है फ्यूचर प्रोग्रेसिव का। लेकिन चूंकि ये पास्ट में कहा गया है, इसलिए इस स्ट्रक्चर पर हमें इसका ट्रांसलेट करना है। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट शी वुड बी ट्राइंग, शी वुड बी ट्राइंग। यहाँ पे मुझे लगा कि वह जान चुकेगी। वह जान चुकेगी क्या है? फ्यूचर परफेक्ट है, वह जान चुकेगी फ्यूचर परफेक्ट है। लेकिन चूंकि आप इस बात को जाकर पास्ट में कर रहे हैं तो फिर इस स्ट्रक्चर में बनाइए। मुझे लगा कि वह जान चुकेगी, आई थॉट दैट, चाहो तब दैट लगा लो, आई थॉट दैट शी विल हैव नोन, आई थॉट शी विल हैव, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे विल नहीं बल्कि वुड का प्रयोग होगा। यहाँ पे विल नहीं, हमको वुड का प्रयोग करना है, सॉरी फॉर दैट। देयर इज गोइंग टू बी वुड, वुड, शी वुड हैव नोन, शी वुड हैव नोन। और नेक्स्ट, वह जान चुका था कि तुम कुछ दिनों तक अनुपस्थित रहोगे, तुम कुछ दिनों तक अनुपस्थित रहोगे। ये एक्चुअली फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस है, लेकिन चूंकि ये बात पास्ट में की गई है कि वह जान चुका था, पास्ट की बात है, पास्ट में जाके आप फ्यूचर का सोचते हो ना, तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा ही हैड नोन दैट यू वुड हैव बीन एब्सेंट फॉर सम डेज या फॉर फ्यू डेज। तो देखिए ये जो अब इसमें आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव ए बी होंगे, आप आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि इतना दिन से अगर आप पढ़ रहे हैं टेंस और स्ट्रक्चर सीख रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि अफर्मेटिव को किस प्रकार से कन्वर्ट करके निगेटिव इंट्रोगेटिव ए या इंट्रोगेटिव बी बनाया जाता है। तो अब जरा आप सोचिए कि अगर ये चीजें हमें पता ना होती, फ्यूचर इन द पास्ट के बारे में अगर हम नहीं जानते, तो सोचिए इन सेंटेंस को जैसे ही हम देखते वह आएगी, सिंपल बनाते शी विल कम, जैसे देखते कि वह कोशिश करती रहेगी, आप बना देते शी विल बी ट्राइंग, और आपका सेंटेंस पूरी तरीके से गलत हो जाता। तो ये बात आपको समझ लेना है, ये एक जो डायमेंशन था जो आपको छूट रहा था, ये आप छोड़ रहे थे इस चीज को, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और सिर्फ यही नहीं, अब आगे बढ़ेंगे ना ग्रामर में तो देखेंगे फ्यूचर इन द पास्ट का कितने केसेस में यूज होते हैं और इससे कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूड्स फ्रेम होते हैं, अलग अलग मूड में भी इसका यूज किया जाता है। तो फिलहाल मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर रखा है, सिर्फ स्ट्रक्चर। आगे जब हम मूड वगैरह पढ़ाएंगे, अलग अलग चीज आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो दिखाएंगे फ्यूचर इन द पास्ट के स्ट्रक्चर्स का कितना ज्यादा यूज होता है। फिलहाल आप तो सिर्फ इस बात पे फोकस करें कि आप इसको पहचान कैसे पाएंगे। मैंने बोला ना, अगर सिर्फ अकेले सेंटेंस होता वह आएगी तो फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन अगर इसे पास्ट जोड़ दें कि वह मैं जानता था कि वह आएगी, तो ये हो गया फ्यूचर इन द पास्ट का इंडेफिनिट। फ्यूचर का इंडेफिनिट नहीं, फ्यूचर इन द पास्ट का इंडेफिनिट। या आप ये भी कर सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट इन द पास्ट, ऐसा भी एक नाम हो सकता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स मैंने आपके सामने रखा और आपको बताया कि किस प्रकार से ट्रांसलेट भी होता है। एक बात और,
कहीं कहीं यहाँ पे वुड की जगह पे शुड का प्रयोग भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको पता है ना जिस प्रकार से, तो मैं ये कह रहा था कि इस प्रकार से आपको ये जान लेना है कि किस प्रकार से ऐसे सेंटेंस को आपको पकड़ना है। वेरी सिंपल। अगर ये अकेला रहे वह आएगी तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन अगर इसमें पास्ट जोड़ दी जाए तो फ्यूचर इन द पास्ट का इंडेफिनिट। अगर ये सेंटेंस होता वह कोशिश करती रहेगी, अकेले हो तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव, लेकिन इसमें पास्ट जोड़ दी जाए तो फ्यूचर इन द पास्ट का प्रोग्रेसिव। और अगर वह जान चुकेगी, अकेले हो तो फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट जोड़ दी जाए तो फ्यूचर इन द पास्ट का परफेक्ट, और इस प्रकार से चौथा टेंस भी। तो ये जो मैंने चीज बताया ना, जस्ट इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी यूजफुल। सिर्फ अभी ही नहीं, आगे आप जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूड वगैरह पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कितना धड़ल्ले से हो रहा है। और शायद ये ऐसा बात नहीं कि ये स्ट्रक्चर शायद आप ना जानते हो, शायद ये स्ट्रक्चर आप जानते भी होंगे, लेकिन आप इसका ओरिजिन या इसका मूल नहीं जान पा रहे होंगे कि एक्चुअली इसको किस टेंस से लिया गया है या किस टेंस से मतलब किस टेंस का है ये। तो चलिए इस प्रकार से जो हमारा टेंस है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। याद कीजिए, यूजेज ऑफ टेंस नहीं, टेंस का सिर्फ स्ट्रक्चर मैंने ये सिखाया कि किस प्रकार से आप किसी सेंटेंस को मतलब पकड़ पाएंगे कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है। मैं इसके बाद जब टाइम एंड टेंस पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा कि एक टेंस का कितना ज्यादा यूजेस होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो फिर आप बताइए कमेंट सेक्शन में आके अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं को सॉल्व किया जाए। तो बस आज इसी के साथ अलविदा कहते हैं। बाय एंड थैंक यू।